दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 12,091 की जो हार डबल बेंच से हो गई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट डालना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ लोग कई प्रश्न उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कंटेम्प्ट डेट के पहले जो 26 अप्रैल को लगी हुई है हाई कोर्ट में, उसके पहले रिट डालना ज़रूरी है जिससे कंटेम्प्ट बचा रहे। कुछ लोगों का कहना है कि इससे कोई मतलब नहीं है, रिट चाहे जब डाला जाए, कंटेम्प्ट से अब कोई मतलब नहीं रह गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि रिट अगर दाखिल किया जाए तो हाई कोर्ट जैसी लीडिंग याचिका दाखिल की गई थी उस तरह ना दाखिल किया जाए, जिसमें रिजवाइंडर ही ना लगा हो, जीरो रिजवाइंडर हो। तो मित्रों, इस पर लोगों का कहना यह है कि रिट अगर दाखिल की जाए तो रिट सारगर्भित हो और रिट चैलेंजेबल हो। तो सही बात है, लोग अच्छा सोच रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या कंटेम्प्ट डेट के पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट डालना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, इसके बाद भी डाला जा सकता है। मित्रों, इन्हीं मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। आपको यह भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हमारे जो ग्रुप्स हैं 12,091 के, जो अलग अलग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कितना हमारे लिए घातक हो सकता है और कितना हमारे लिए सही हो सकता है। तो सारी बात हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट जरूर लिखिए। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि संघे शक्ति युगे युगे, अगर संघ में शक्ति है तो वो हमेशा जीतेगा और युग युग तक उस संघ में शक्ति बनी रहती है। अगर हम बिखर कर लड़ेंगे तो लड़ाई का हश्र वही होगा जो हमारे साथ डबल बेंच में मित्रों देखने को मिला है। और एक तरह से अगर हम बात करें तो डबल बेंच में जिस तरह से हमको निराशा लगी है, जिस तरह से हम चारों खाने चित्त हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपसी टकराव मनमुटाव ही है। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, हम एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहे, उलूल जुलूल बात करते रहे, गाली देते रहे, एक दूसरे को हम जो है चोर कहते रहे। ये सब कहने का कोई मतलब अब नहीं बचता है, क्योंकि अब तो हम लोगों की इतश्री हो ही गई है। जो कुछ कोर कसर बची है उसे सुप्रीम कोर्ट में समाप्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए कम से कम एक मंच पर आकर के और लोगों को लड़ाई लड़ने का संकल्प लेना चाहिए। हमने भी कई लोगों से बात किया है। मैंने विनय पांडे जो मुख्य लीडिंग याचिका थे उनसे भी मैंने बात की और हमने उनसे कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और एक मंच पर आकर के जो है और लड़ाई लड़ो। जो भी आपकी जानकारी हो उसे आप शेयर करिए ग्रुप में, अपने जो संगठन हैं उनमें जो बैठक हो उसमें आप शेयर करिए। आपकी सहभागिता भी ज़रूरी है। मनोज मौर्य से भी मैंने बात किया और उनसे कहा कि भाई एक मंच पर आप लोग आइए। साथ ही साथ तमाम ग्रुप के जो बच्चे हैं, बच्चे क्या आप भावी शिक्षक कह लीजिए, बेचारे नहीं बन पाए, भावी शिक्षक हो गए थे सिंगल बेंच के आर्डर के बाद, लेकिन आज जो तमाचा लगा है हम लोगों को, वो कुछ अपना भी कारण है और कुछ जो है हम ढंग से लड़ नहीं पाए। नौसिखियापन था हमारे अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ाई लड़ रहे थे, अब मैच्योर हुए, तब भी कहीं ना कहीं मनमुटाव आपसी खींचतान ज़रूरी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि अब जो है हम लोग एक मंच पर बैठ कर के और लड़ाई को लड़ सकते हैं। अब आते हैं हम मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि जो है, जो हमारे 3-4 ग्रुप हैं, जैसे मान बहादुर अलग लड़ रहे थे, विनय पांडे अलग लड़ रहे थे, मनोज मौर्य बड़ा ग्रुप लेकर अलग लड़ रहे थे, रामप्रसाद विश्वकर्मा एक ग्रुप लेकर के अच्छा खासा लड़ रहे थे। तो रामप्रसाद विश्वकर्मा जिससे तो मेरी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन वो भी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उनसे मैं भी आग्रह करूंगा कि आप एक मंच पर आने का प्रयास करिए। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ मित्रों कि आपसी मनमुटाव, आपसी खींचतान, आपसी आरोप प्रत्यारोप से बचें, सुप्रीम कोर्ट में सहभागिता से लड़ें। अब मुद्दा यह बचता है कि क्या रिट 26 के पहले डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। तो 26 का जो कंटेम्प्ट डेट लगा है मित्रों, मेरे हिसाब से तो मैं ये कहता हूँ कि जब हाई कोर्ट का कोई आर्डर आता है उसके सापेक्ष आप कंटेम्प्ट में जाते हैं और फिर किसी हाई कोर्ट के दूसरे बेंच में वो मुकदमा अगर हार जाते हैं तो कंटेम्प्ट वहीं समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यह है कंटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं बचा है। आप रिट कभी भी डाल सकते हैं।
अब प्रश्न ये उठता है कि जल्दबाजी में रिट डालना ज़रूरी क्यों है? तो इसलिए जल्दबाजी में रिट डालना ज़रूरी नहीं मित्रों कि 26 को कंटेम्प्ट लगा, उसका मतलब समाप्त हो चुका है। अब हम आपको बताएं कि रिट डालना जल्दी इसलिए ज़रूरी है कि मई महीने से कोर्ट बंद हो जाती है। अब वो किस डेट से बंद होगी हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आधे मई से कोर्ट बंद हो जाती है, और वो फिर आधे क्या 25-25 मई से शायद कोर्ट बंद हो जाती है, और जुलाई में 7-8 तारीख को कहीं कोर्ट खुलती है। तो ऐसे स्थिति में एक लंबा अंतराल, एक ग्रीष्मा अवकाश होगा, जिसमें फिर हम जुलाई में ही केस दाखिल कर पाएंगे। इसलिए जो भी समय बचा हुआ है अभी 1 महीने के आसपास का, उसमें हम अपना रिट डाल करके 1-2 डेट उस पर लगवा लें, और उसमें हम जो है कम से कम हमारा मुकदमा ज़िंदा हो जाए, फिर 1-2-3-4 और डेट जुलाई अगस्त तक हमारा ये फाइनल हो जाए। और अगर मैं इस पर बात करूं कि रिट कैसी होनी चाहिए, तो रिट मित्रों सारगर्भित होनी चाहिए, चैलेंजेबल होनी चाहिए। जो सिंगल बेंच से लेकर और डबल बेंच तक ऑर्डर आए हैं, उन सारे पॉइंट को कोट करके किसी अच्छे एवार से रिट बनवानी चाहिए, जिसमें किसी बड़े सीनियर का भी मार्गदर्शन हो, वो रिट देख करके ही दाखिल करवावे, और उसके बाद में रिट पढ़े। और रिट पढ़ने के बाद मैं यह भी बता दूं आपको कि जो डेट लगे उस डेट पर एक अच्छा सीनियर खड़ा होना चाहिए पहले दिन, जिससे रिट में कोई दिक्कत ना आए और एक परसेप्शन बन जाए जज के निगाह में। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है मित्रों। इस तरह करने के लिए एक अच्छे सीनियर की आवश्यकता होगी, और उसको ढूंढना चाहिए और उस पर बात करना चाहिए। मैंने भी सजेशन दिया है कि विकास सिंह और पटवालिया जैसे अगर एडवोकेट को किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सरकार इस समय दोनों का उपयोग कर रही है और दोनों बहुत अच्छा आर्गूमेंट करके सरकार को जिता रहे हैं। तो ऐसे में अगर PS पटवालिया और विकास सिंह में से एक व्यक्ति को कर लिया जाए तो बहुत अच्छा बात बन जाएगा। अब फाइनल हेयरिंग के दिन अगर आप चाहें तो एक बहुत बड़े वकील, किसी नामचीन वकील को कर सकते हैं, जो आवे और कम से कम जज को कन्विंस करा करके हम लोगों को विजयश्री दिला सके। इन सारी बातों पर मंथन करना है, चिंतन करना है, और मंथन चिंतन तब होगा जब सभी ग्रुप के अगुआ एक साथ बैठेंगे। अब देख रहे हैं कि जैसे रेट लग गया है, कोई इतना मांग रहा, कोई उतना मांग रहा। अरे भैया, सभी लोग एक बराबर मांगिए, जो कम से कम गरीब लोग हैं अफोर्ड कर पा जाएं, और उनका भी नाम वहाँ चला जाए किसी तरह से, वो लोग भी हो सकता है भगवान का दिन लौटा दे तो ठीक है। लेकिन फिलहाल कम से कम में जो है लोगों को जोड़ना चाहिए और एक अच्छे सीनियर के साथ लड़ाई लड़ना चाहिए मित्रों। बस यही कहना था। धन्यवाद।